बता देती हूँ क्या। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे सोल रिकॉर्ड्स हैं जो कि आकाशिक लाइब्रेरी में है। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो कि आकाशिक लाइब्रेरी में दर्ज है, जिनको कोई भी एक्सेस कर सकता है और अपनी पूरी जर्नी को, अपनी सोल जर्नी को समझ सकता है। ये रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि आज हमारा जो जीवन है उसका हमारे पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन है, और हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं, हमारा असली मकसद क्या है, क्यों आए हैं हम इस दुनिया में। ये रिकॉर्ड्स हमें ये भी बताते हैं कि इसके साथ हमारा सच में क्या रिश्ता है, क्योंकि हम सभी लोग एक सोल हैं। हम, ये नाम, ये शरीर, ये सब कुछ टेम्पररी है, हमारी असली पहचान हमारी सोल है, हमारी आत्मा है। इस सब विषय में हमने कल जाना था। तो कहने का मतलब ये है, बुक ऑफ लाइफ, बुक ऑफ अ सोल, ये जो किताब है, आत्मा की किताब, यही है आकाशिक रिकॉर्ड्स। ये रिकॉर्ड्स हम सबके आकाशिक लाइब्रेरी में है, आकाशा में है। और इन रिकॉर्ड्स में हम सबकी पूरी जर्नी है। पूरी जर्नी का मतलब ये है कि हमारा ये जीवन ऐसा क्यों है, या हमने कितने इंकारनेशंस लिए हैं, क्यों हमारी हमारी जो सोल जर्नी है वो क्या है, और कैसे हमारी आगे की जर्नी जर्नी और बेहतर हो सकती है। तो हम ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को इन आकाशिक रिकॉर्ड से समझ सकते हैं। तो आज हम जो आगे बढ़ेंगे वो हम हीलिंग्स के बारे में जानेंगे। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने कैमरा सभी लोग ऑन करेंगे, कि ताकि आप मेरे साथ हीलिंग्स को समझ सकें और फिर आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकें। फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अपने कैमरास ऑन कीजिए। सभी लोग अपने कैमरास ऑन करें। मेरे साथ सबसे पहले हीलिंग्स को समझें कि हीलिंग्स क्या है। उसके बाद आप आगे बढ़े और आकाशिक रिकॉर्ड्स को मेरे साथ लाइव एक्सेस करें। सो कल जैसे हमने जाना कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी आत्मा के रिकॉर्ड्स हैं। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो कि ब्रह्मांड में है, आकाशिक लाइब्रेरी में है, जहां पर हमारा हमने पास्ट में क्या किया, हमारा प्रेजेंट कैसा है और हमारा फ्यूचर कैसा हो सकता है, ये सब कुछ उसमें दर्ज है। एवरीथिंग इज रिटन इन दोस रिकॉर्ड्स। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो हर सोल के होते हैं, जहां पर हमारा कर्मा, हमारी सोच, हमने जो महसूस किया, हमारे साथ जो हुआ, वो सब कुछ रिकॉर्डेड है। तो इसी विषय में आज और गहराई से समझने के लिए आज हम हीलिंग्स को समझेंगे। आकाशिक हीलिंग्स क्या होती हैं, आइए इसको समझते हैं। तो जब बात आती है आकाशिक हीलिंग्स की, जैसे ही हम इस बात को समझते हैं कि रिकॉर्ड्स जो है वो हमारे ब्रह्मांड में आकाशिक लाइब्रेरी में सेव है, हम यहाँ पर इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं गहरे ध्यान में जाकर, थ्रू द प्रोसीजर ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन के द्वारा हम इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं। हम इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं कि ताकि हम समझ सकें कि हमारा असली पर्पस क्या है, हमारा असली मूल क्या है और हमारी सोल जर्नी क्या है। आई होप इतनी बात सब समझ पाए, राइट। अब हम ये जानेंगे कि इसमें हीलिंग्स कैसे होती हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें ये बताते हैं कि हम सब लोग का जो पास्ट है, कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन हमारे प्रेजेंट से है। ये बात हम लोगों ने कल भी करी थी और ये बात हमने समझी भी थी। एम आई राइट रॉन्ग? हमने कल इस विषय में जाना भी था और इसे अच्छे से समझा भी था। अब इसको, इसका अगर हम अगला कदम समझे तो ये हमें क्या कहता है, आकाशिक रिकॉर्ड्स करके होगा क्या। चलिए, मान लिया कि हमारे पास्ट हमारे प्रेजेंट से कनेक्टेड है। ये भी मान लिया कि हम अपना प्रारब्ध लेकर आए। ये भी मान लिया कि हम जो है कुछ तो करके आए थे जिस वजह से हम आज ऐसे हैं, हमारा जीवन ऐसा है। तो इन रिकॉर्ड्स को करके हम अपने आज को कैसे बदलेंगे, ये हीलिंग कैसे होगी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को करके आपको रेमेडीज भी मिलती हैं। आपको वो रेमेडीज मिलती हैं जहां से आपको ये पता चलता है कि आपको क्या करना है, राइट। अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए। ये रेमेडीज भी हमें कहाँ मिलती हैं, आकाशिक लाइब्रेरी में मिलती हैं, जब हम उन रिकॉर्ड्स को खोलते हैं। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? When we open the records, then only we get the remedies. जब हम रिकॉर्ड्स खोलते हैं तभी हमें रेमेडीज मिलती हैं। I hope we understand this now. Now, the second thing that comes to, when it comes to Akashic records, ये तो हो गया कि चलिए रेमेडी मिलती है, तो रेमेडी तो हमें हर जगह मिल रही है। हाउ विल डू द हीलिंग्स विद आकाशिक रिकॉर्ड्स, और कैसे ये बाकी हीलिंग से अलग है। आकाशिक रिकॉर्ड की हर हीलिंग आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन करके की जाती है। सबसे पहली बात ये है, मान लीजिए आपके पास एक क्लाइंट आए, उनके साथ प्रॉब्लम है, या आपकी ही कोई फैमिली मेंबर है, या किसी के साथ कुछ इश्यू चल रहा है, मान लीजिए रिलेशनशिप इश्यू चल रहा है। अब वो आपके पास आए ये जानने के लिए कि ये रिलेशनशिप इश्यू का क्या होने वाला है, या ये कभी रिजॉल्व होगा या नहीं होगा, या इसके पीछे क्या कर्मा जो है वो कनेक्टेड है। यही तो सवाल होते हैं लोगों के।
अब हमने क्या किया, क्या करेंगे हम, मैंने आपको बताया हर हीलिंग कहाँ से शुरू होगी, आकाशिक लाइब्रेरी से, आकाशिक रिकॉर्ड से। तो सबसे पहले हमारा कार्य क्या होगा, उस व्यक्ति के रिकॉर्ड्स को ओपन करना। ठीक है, रिकॉर्ड्स को ओपन करके ये फाइंड आउट करना कि वो रिलेशनशिप इशू कहाँ से शुरू हुआ। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे प्रेजेंट में अगर हम समझे, मान लीजिए रिलेशनशिप इशू है, आज झगड़ा हुआ, कल हमने माफी मांगी, परसों फिर कुछ 2 दिन चीजें ठीक रही, फिर से वही सिचुएशन अराइज हो गई। ध्यान से समझिएगा, होता क्या है, जब हमारा किसी के साथ कोई कार्मिक कनेक्शन होता है या सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो इतनी आसानी से हील नहीं होता। हो जाता है क्या? नहीं होता है। जैसे कि क्या हुआ, प्रॉब्लम आई, फिर दोनों लोगों ने उसको रिजॉल्व किया, 2-4 दिन ठीक कटे, फिर प्रॉब्लम वापस आ गई। कितने लोग इसको समझ रहे हैं और रेजोनेट कर पा रहे हैं कि ऐसा होता है? होता है ना ऐसे। तो हम वहां पर क्या करें, हम सरफेस लेवल पर हीलिंग करते हैं। सरफेस लेवल पर हीलिंग करने का मतलब क्या है, हमें पता है कि चलो ये आदमी माफी मांगेंगे तो ये शांत हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हमने चुपचाप जाके माफी मांग ली। या उसे पता है भाई इसे शांति से रहना तो साथ है, शांति से मना लो, खत्म करो। मगर क्योंकि अंदर से तो प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम फिर कुछ दिन बाद ट्रिगर हो जाएगी। सही बात है या गलत है? एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बात है। अब इसकी हीलिंग अगर कोर में हो जाए, कोर मतलब डेप्थ में हो जाए, रूट पे हो जाए, तो ये हीलिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? ठीक है, कहने का मतलब ये है, प्रॉब्लम खड़ी करके फिर उसको खत्म करने से बेहतर ये है कि प्रॉब्लम जड़ से ही खत्म की जाए। अंडरस्टूड? अब क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति के हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे। पहला काम, उसके आकाशिक रिकॉर्ड से दोनों के बीच का जो कार्मिक रिलेशन है उसको समझेंगे। सोल कॉन्ट्रैक्ट है तो इसका मतलब कुछ तो लर्निंग होगी सोल कॉन्ट्रैक्ट के पीछे। बताइए, कितना झगड़ा खुद से चलता है। कभी ईगो खत्म करते हैं, कभी कहते हैं चलो झुक जाओ, खत्म करो, कभी हम सोचते हैं कि इसकी जरूरत है, चलो शांत हो जाओ। तो ऐसे करके हम सरफेस लेवल पर काम कर रहे हैं। मगर अगर आप डेप्थ में काम करें तो आप भी इस बात को मानते हैं और मैं भी इस बात को मानती हूँ कि कुछ तो होगा, लर्निंग होगी, कुछ तो अंडरस्टैंडिंग आनी होगी ना इस रिलेशनशिप से। इसीलिए ये रिलेशनशिप बार बार पेन दे रहा है। यस और नो? अगर हमें वो रियल अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, तो क्या वो रिलेशनशिप का पेन हमेशा रहेगा? बताइए, नहीं रहेगा। तो कहने का यहाँ पर सिंपल सा अर्थ जो है वो ये है कि हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरी प्रॉब्लम का कारण है, फिर हमें टेम्पररी सिचुएशंस अराइज होती हैं, हम बार बार एक व्यक्ति को समझाने का प्रयास करते हैं और बार बार हम उसी सिचुएशन में जाके स्टक हो जाते हैं। मगर हम आकाशिक रिकॉर्ड से ये जान सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति के साथ हमारे रिलेशन सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ कार्मिक है और उसको हम रिजॉल्व करना अब जरूरी है। ऐसे करके वो रिजॉल्व नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये बात क्लियर हो रही है सबको? तो फिर हम क्या करते हैं, हम उस व्यक्ति के आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन करके हम ये जानते हैं कि उन दोनों के बीच में कार्मिक क्या है, क्या सीखना था इस जन्म में। अगर वो व्यक्ति उस लर्निंग को ले लेता है, तो वो उस लूप से बाहर आ जाता है। कितने लोग इस बात को समझ पाए? आया समझ क्या हुआ? आइए एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए सिबलिंग्स है, ठीक है, भाई बहन है या बहनें हैं, दो, दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स है, हमेशा से बनती रही है। फिर एक समय पर आकर वो दोनों जो है इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते और एक दूसरे के लिए बहुत नेगेटिव थॉट प्रोसेस रखती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ कार्मिक है जो रिलीज करना जरूरी है। अब यहाँ पर क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब आप इसके इनके आकाशिक रिकॉर्ड्स को करेंगे, किसी एक के भी आकाशिक रिकॉर्ड्स को अगर आप कर लेंगे, तो आप उस प्रॉब्लम का कारण समझ जाएंगे जो इस जन्म में वो दोनों फेस कर रहे हैं। देखिए, दुख तो दोनों को होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट है तो वो पेन देगा ही देगा। जैसे ही आप उसके जो है उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को समझेंगे, आप समझ पाएंगे कि वो दोनों कनेक्टेड क्यों है। पास्ट लाइफ का क्या इनकम्प्लीट कर्मा रह गया था, तो जो इस लाइफ में कंप्लीट होना है। कितने लोगों को ये बात समझ गया है? ठीक है,
फिर आप वो रियल अंडरस्टैंडिंग उनको बताएंगे और वहां से वो इंटीग्रेट होगी, उनको समझ आएगा और वहां से वो एक डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। कहने का सिंपल सा अर्थ ये है कि अब आपने क्या किया, जो लेसन उन्हें कुछ सालों बाद मिलना था, कुछ सालों बाद जब ये कर्मा खत्म होना था, जब वो पेन खत्म होता, तो शायद वो समझ पाते, शायद वो तब तक लेट हो जाता। तो आपने क्या किया, आपने सही समय पर उसको गाइड किया, तो जो प्रॉब्लम बहुत साल बाद रिजॉल्व होनी थी वो आज प्रेजेंट में रिजॉल्व हो गई है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आपको एक केस बताती हूँ, उसके साथ समझिए, आपको और अच्छे से ये बात समझ आएगी। एक बार एक व्यक्ति है, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनकी अपने पार्टनर से बिल्कुल बनती नहीं है। ठीक है, उन्होंने जो है, जो उनके पार्टनर है वो उनको बहुत डोमिनेट करते हैं। शादी के बाद उन्होंने उनको ये कहना शुरू किया कि अरे तुम तो बिल्कुल वैसी नहीं हो जैसे मैंने समझा था, और तुमसे शादी करके मैंने गलती करी। इस तरीके की लैंग्वेज उन्होंने यूज करनी शुरू करी। फिर बार बार उन्होंने इस चीज का एहसास दिलाया कि तुम इतनी पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें वो नहीं आता है। इस तरीके से वो जो लेडी है, उनको अपने अंदर बहुत नेगेटिव फीलिंग आने लगी और दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स बहुत बढ़ने लग गए। धीरे धीरे करके दोनों सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के बाद दोनों अब अलग रह रहे। अब इन्होंने जब मैडम ने अपना आकाशिक करवाया, तो उसमें हमें ये पता चला कि पास्ट लाइफ में वो व्यक्ति इनसे समय मांगते रहे, मगर इन्होंने उन्हें समय नहीं दिया। I hope you understand this. In the past life, that man, वो they were still there. वो लोग पहले भी साथ ही में थे, जहां पर वो व्यक्ति उनसे समय मांगते थे और इन्होंने उन्हें कभी समय नहीं दिया। ठीक है, दिस पर्सन वॉज बिजी इन हर वर्क, और या जो भी कह लीजिए, वो अपने में बिजी रही, कभी ना तो उन्होंने उनको वैल्यू दी, ना उनको उन्हें कभी टाइम दिया। तो वो ही कर्मा आज वापस आया है, जब वो व्यक्ति इनको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। ठीक है, वो स्पेस ही नहीं देते हैं। इससे अंडरस्टैंडिंग ये मिली कि शी शुड नॉट वेट फॉर वैलिडेशन, इनको उनके वैलिडेशन का वेट ही नहीं करना है, क्योंकि इस जन्म में इनको वो प्राप्त नहीं होगा जब तक, क्योंकि ये कार्मिक है, ये इस जन्म में लर्निंग लेकर जाएगा। लर्निंग का मतलब ये है, अपने ऊपर काम करो, सामने वाले से अपेक्षा करना बंद कर दो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर ये इनसे उम्मीद करती रहेंगी, तो ये क्या, जो इनके अंदर जहर चल रहा है, क्या वो जहर खत्म हो जाएगा, उन्हें उनमें अच्छी अच्छाइयां नजर आने लगेंगी? ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? इनफैक्ट ये होगा कि अगर ये इसी तरीके से चलती रही, तो क्या होगा, और डिस्टेंस क्रिएट होता चला जाएगा। ठीक है, अभी अलग रह रहे हैं, हो सकता है आगे जाके सेपरेशन भी हो जाए। मगर अगर ये लेडी ये समझ जाए कि मेरा अपना भी कोई अस्तित्व है और मुझे अपने लिए काम करना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है, जो इस जन्म की उनकी लर्निंग है, उनको ना समझकर खुद को समझना, उनको ना बदलने का प्रयास करके अपना काम पूरा करना, उनके प्रति जो भी उनका अपना कर्मा है उसको कंप्लीट करना। अब ये जब अपने ऊपर फोकस करती हैं, अपने काम को ठीक से करना शुरू करती हैं, अपनी ग्रोथ पे काम करती हैं, अभी तक इन्होंने कितने साल किसमें खराब करे, उनसे अपनी रिस्पेक्ट कराने के पीछे। और जब कोई नेगेटिव बोलता है, तो इंसान कैसा भी हो, उसका थॉट प्रोसेस नेगेटिव होने लगता है। ठीक है, वो अपने अपनी वैल्यू नहीं समझ पाता है। ऐसे ही उनके साथ हो रहा था। फिर उन्हें समझ आया कि उन्हें अपने ऊपर काम करना है, उनके ऊपर काम नहीं करना है। फिर उन्होंने अपने ऊपर काम करना शुरू करा और एक बाउंड्री सेट करना शुरू करा। ठीक है, और उसके बाद जो हीलिंग्स ने उनको इस चीज की पावर दी कि उनका फोकस वहां से हटकर अपने ऊपर आए। कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं? इन हीलिंग से किस चीज की पावर थी, कि फोकस पार्टनर से हटकर अपने ऊपर आए। देखिए, 5 साल जीवन के सिर्फ उन्होंने इसी बात में खराब करे, यही सुनते हुए खराब करे कि तुम वैसी नहीं थी जैसा मुझे चाहिए था। ठीक है, तुम्हारे जैसे तो पता नहीं कितने होंगे, मगर मुझे जो है, तुम, हाँ, जो भी चीज जो जैसा मैं सोचता था, ना तुम वैसी हो, ना जो भी उन्होंने उनको बोला, जिससे उन्हें बहुत पीड़ा प्राप्त हुई। मगर अब जाकर उनको ये बात समझ आई कि उन्हें खुद पर फोकस करना है। उसके बाद दूसरी बात, ये हीलिंग्स ने उन्हें ये पावर दी कि उनका फोकस वहां से डाइवर्ट होकर खुद पर आ जाए। हीलिंग में हम क्या करते हैं, आकाशिक की हीलिंग सामने वाले व्यक्ति की तरफ डाइवर्ट करते हैं। जो हीलिंग एनर्जीज होती है ना, जो आज आप एक्सपीरियंस करने वाले, ये हम उस सोल के साथ कनेक्ट करते हैं। जब ये एनर्जीज उस सोल के साथ कनेक्ट होती है, तो जो नेगेटिविटी है वो रिमूव होती है और व्यक्ति अपने फोकस को चेंज करता है, या फिर मैं ये कहूंगी, जो भी लर्निंग मिलती है उसे इंटीग्रेट कर पाता है। ठीक है, और वहीं से अपने जीवन में बदलाव लाता है। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? आई होप यू अंडरस्टैंड। यस। और उसके बाद जब ये पता चला कि पास्ट लाइफ में इन्होंने उसको बहुत कष्ट दिया था, तो उससे नफरत भी खत्म हो गई। जब ये पता चला कि पास्ट लाइफ में इन्होंने ही ऐसा किया था जिसकी वजह से ऐसा आ रहा है, तो कोई नेगेटिविटी इनके मन में नहीं रही।
उससे क्या हुआ, फॉरगिवनेस किया, फॉरगिवनेस करने से भी चीजें आसान हुई। तो अब जो है धीरे धीरे करके, पहले उनके समय का इंतजार रहता था, अब इतना समय है कि वो अपने ऊपर काम करें। नाउ शी डजंट रियली वांट टू मेक हर सेल्फ अंडरस्टैंड कि वो है तो सब कुछ है, क्योंकि अभी तक फोकस क्या कह रहा था कि किसी भी तरीके से वो मेरी वैल्यू करे, किसी भी तरीके से वो मुझे टाइम दे। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? अंडरस्टूड। तो हीलिंग से क्या किया? क्या किसी के कर्मा को चेंज कर दिया? बताइए। क्या बुक का कोई पेज चेंज हो गया? क्या उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया? अमेंडमेंट किस चीज का हुआ? जो लर्निंग, ये लर्निंग कब मिलती, मैं आपको बताऊं कब मिलती? सुनिएगा, ये लर्निंग कब मिलती। अलग हो गए थे, अब डिप्रेशन होता, तकलीफ होती, उस पेन से गुजरना पड़ता, कम से कम जब तक इंसान टूट नहीं जाता तब तक उस पेन से गुजरता, उस पीरियड में उस व्यक्ति को कर्ज करता। यही तो होता, आप बताइए, ये नहीं होता क्या? यही होता ना। उस व्यक्ति को कर्ज करता, हमेशा उसके लिए नेगेटिव सोचता, अपने ऊपर काम कम करता, नेगेटिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व रहता। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? ऐसे धीरे धीरे करके समय निकलता, फिर समझ आता कि इस रिश्ते में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब आप खुद को हील नहीं करते हैं ना, जब हम खुद को सही समय पे हील नहीं करते हैं, तो कौन हमें हील करता है पता है आपको? टाइम इज द बिगेस्ट हीलर। समय के साथ हर घाव भर जाता है। कितने लोग इस बात को जानते हैं और समझते हैं? टाइम इज द बिगेस्ट हीलर। आप मत करिए खुद को हील, समय हील करेगा फिर। मगर समय कब हील करेगा? अपने अनुसार हील करेगा। जब तक उस पूरे पेन के प्रोसीजर से नहीं निकालेगा ना, व्यक्ति हील नहीं होता। ऐसे में जो हीलिंग 5 साल बाद होती, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, 5 साल लगते हैं कम से कम जो सिचुएशन में वो थी, ऐसे में जो हीलिंग 5 साल बाद होती, सही विवेक ने सही समय पर काम किया। कहते हैं ना, ईश्वर की बड़ी कृपा होती है। डॉक्टर कब मिलता है सही? जब सही समय होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। वरना दवा भी नहीं लगती है और बीमारी का भी पता नहीं चलता है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? डिवाइन टाइमिंग होती है तभी सही डॉक्टर मिलता है ना। बिल्कुल वैसे ही हीलिंग का विचार भी सब सिर्फ तभी आता है जब कुछ बदलना होता है। हीलर भी आपको तभी मिलेगा जब कुछ बदलना हो। वरना टाइम हमें हील करेगा अपने अनुसार, पूरी पीड़ा मिलेगी। जैसे मैं आपको बताती हूँ, सुनिएगा, बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट होगा, बताइएगा भी। एक बिजनेस किया, फेल हुआ, दूसरा किया, फेल हुआ, तीसरा किया, फेल हुआ, चौथा किया, फेल हुआ। धक्के खा खा के समझ आया कि एग्जैक्टली करना क्या था। ये है एक तरीका। दूसरा तरीका क्या कहता है कि हमने हीलिंग दी, खुद को हील किया। एक बिजनेस जब फेल हुआ तो उसमें एक प्रॉपर एनालिसिस किया, रिसर्च किया, हमने उस पर गहरा अध्ययन किया और फाइंड आउट किया कि उसका कारण क्या था, और उसके बाद सही दिशा में हम आगे बढ़े। कौन सा तरीका ठीक है, पहला या दूसरा? दूसरा ठीक है ना। पहले तरीके में नुकसान क्या है? पहला, पैसों का नुकसान। दूसरा, कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है। सबसे बड़ा नुकसान है समय का, जो कभी वापस नहीं आता है। समय कभी वापस नहीं आता है। तो कहने का मतलब ये है, हम खुद को खुद हील नहीं करते तो हमारे जो ग्रह हैं ना, वो अपने आप हमें वहां तक ले जाते हैं कि या तो हम हील हो जाते हैं या फिर हम डिप्रेस हो जाते हैं। यही होता है। कितने लोग इस बात को से कनेक्ट कर पाए हैं और इसको समझ पाए हैं? और हीलिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ आकाशिक से हीलिंग होती है। हम रोज खुद को हील कर रहे हैं। क्यों जाते हैं हम धर्म स्थान पर? क्यों जाते हैं मंदिरों में? क्यों ईश्वर से जुड़ते हैं? क्या हम खुद को हील करने का प्रयास नहीं कर रहे? क्यों करते हैं एक्सरसाइज? क्या वो फिजिकल हीलिंग नहीं है? क्यों करते हैं अपने गम को दूसरे के साथ बांटते हैं? क्या वो इमोशनल हीलिंग नहीं है? क्यों अच्छी अच्छी शिक्षाओं को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? क्या वो मेंटल हीलिंग नहीं है? बताइए। वी आर ट्राइंग टू डू इट एवरी डे। हम तो वक्त के अनुसार सब छोड़ नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वक्त के अनुसार हमें ये भी नहीं छोड़ना है। समय किसी के लिए नहीं होता है। तो जो चीजें हमें उम्र के, हमें बुढ़ापे में जाके मिले या हमें ना ही मिले, नहीं मिलेंगी तो क्या होगा पता है? बताइए क्या होगा, इशारे से बताइए। अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, फिर आगे झेलना पड़ेगा भाई। मैं आपको सच बात बताती हूँ, दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड नो। आज का अभी काट दीजिए प्रभु, मत आगे लेकर जाइएगा। कौन अगले जन्म में झेलेगा? अभी खत्म हो तो ज्यादा बढ़िया है, कर्मा कट जाए यही बहुत बढ़िया है। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? आई होप यू आर गेटिंग व्हाट एम आई सेइंग। इट इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। इज इट कॉम्प्लिकेटेड? नॉट रियली, राइट? सो कहने का मतलब ये है कि धक्के खाकर हम चीजों को समझे, रो कर कर्ज करके किसी को समझे, वो एक चीज है। अध्यात्म से जुड़ के, ईश्वर से जुड़ के एक्सेप्टेंस मोड में आ जाए, वो दूसरी चीज है। अब बेहतर वही है।
अगर हम ये समझ जाएं कि हमारी सफरिंग का कारण कोई और नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, ये मैं हूं और ये वो व्यक्ति है जिससे मुझे पेन मिल रहा है। अभी तक मैं क्या सोच रही हूँ, ये व्यक्ति मेरे पेन का कारण है, तो वो एक एनर्जेटिक कॉर्ड को क्रिएट कर देता है। राइट, ये क्या करता है, एनर्जेटिक कॉर्ड क्रिएट कर देता है मेरे और उस व्यक्ति के बीच में। जैसे ही मुझे पता चलता है कि पिछले जन्म में मैंने भी इसको धोखा दिया था, वैसे ही क्या होगा, ये एनर्जी कॉर्ड क्रिएट नहीं होगा। क्या होगा, मैं इसको रिलीज कर दूं। मैं नहीं मानूंगी कि मैं इस व्यक्ति को ब्लेम नहीं करूंगी अपने पेन के लिए। कितने लोग इसको समझ रहे हैं? आई एक्सेप्ट व्हाट आई हैव डन। तो हीलिंग करने से एक्सेप्टेंस मोड आ जाता है। किसके लिए? ना सिर्फ एक रीडर के लिए, बल्कि जिसकी आप रीडिंग कर रहे हो उसके लिए। एज आई सेड, व्हाट विल हैपन इज, आपके अंदर इतनी धैर्यता आ जाएगी, इतना पेशेंस आ जाएगा, इतना एक्सेप्टेंस आ जाएगा, और हीलिंग आपकी मदद करेगी सही दिशा में जाने। राइट? तो इसका मतलब क्या है कि हम अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ही फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं। लोग कहते हैं फाइनेंशियल, मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ। कितने लोग कहते हैं मैं बहुत मेहनत करता हूँ मगर रिजल्ट नहीं आता? यस। और ये सच नहीं है। कई लोगों को आप देखिए, ऐसा लगता है दे आर born with a silver spoon, they get everything ready, and sometimes people are working so hard but still they're not getting anything in return. Every day looks like that nothing is changing in life as such, neither inside us nor outside. तो ये इसका कारण क्या है? फाइंड आउट द ब्लॉकेज। आपको पता है, कुछ कर्सेस ऐसे होते हैं जो हमें ग्रो करने नहीं देते हैं। कुछ पास्ट लाइफ कर्मा ऐसा होता है जो हमें ग्रो करने नहीं देता है। अब उसको जान के क्या करेंगे? उसको जानकर उसे यूनिवर्स में, उसे ईश्वर के चरणों में छोड़ देंगे। एक्सेप्ट करेंगे, we'll accept the mistakes that we have done in the past life. We learn from those mistakes. एग्जाम्पल दूं आपको एक, इसका एक बहुत रियल एग्जाम्पल देती हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक बार एक व्यक्ति है, उसकी लाइफ में बहुत ब्लॉकेज आती है, हर काम में फेलियर, हर काम में फेलियर, हर काम में फेलियर। जिद क्या है उनकी? जिद उनकी प्रॉब्लम है। जिद का मतलब किसी की ना सुनना और सिर्फ अपनी करना। किसी की भी नहीं सुनना। किसी ने गाइड किया भी तो उसने सुनना नहीं है। जब तक कहते हैं ना, जब तक गड्ढे में कूद नहीं जाएंगे तब तक समझ नहीं आएगा। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, तो ये क्या है? दिस इज अ कार्मिक लर्निंग। ये एक लर्निंग है सोल के लिए, कि सिर्फ जल्दबाजी और अपने दिमाग से काम नहीं करना है। ही हैज टू टेक गाइडेंस फ्रॉम द अदर पर्सन। इन्हें सही गाइडेंस लेके, अपना कोई मेंटोर बना के उसकी गाइडेंस लेकर ही आगे चलना है। जब जब ये व्यक्ति अपने दिमाग से काम करेगा, इसको नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में ये बहुत अहंकारी था। इसको लगता था सब कुछ मैं खुद करता हूं। इस जन्म में ये अहंकार जब तक टूटेगा नहीं इसका, ये ग्रो नहीं कर पाएगा। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? बताइए, समझ पाए? यस। अब क्या होगा? अब यूनिवर्स बार बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेंगे जब तक इनका अहंकार शून्य ना हो जाए। जिस दिन अहंकार शून्य हो जाएगा, उस दिन ग्रोथ की सीढ़ी चढ़नी शुरू हो जाएगी। तो जिस दिन ये कहेंगे ना, जिस दिन ये समझ जाएंगे कि नहीं, मुझे अपने दिमाग से काम करना ही नहीं है, शायद मुझ में ही गलती है। अभी तक क्या हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो, ना 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 ना, मैंने तो कोई गलती नहीं करी। और अब क्या समझ आया उन्हें कि हाँ, शायद मेरे साथ ही गलती है, और मुझे जो है समझ कर चलना है। हैव टू अंडरस्टैंड, आई हैव टू लिसन। एटलीस्ट किसी की तो सुनेंगे। जिस दिन ये सुनना सीख जाएंगे, उस दिन ये ग्रो करना सीख जाएंगे। आई होप दैट मेक सेंस। सो कहने का यहाँ पर मतलब क्या है? फिर से बात वही आ गई, समय खराब करना, पैसे खराब करना, ऊर्जा खराब करना, घर में तनाव करना, ये हो रहा था फर्स्ट पार्ट में। फ्रस्ट्रेशन होना, बीपी बढ़ता है, फिर बीमारियां लगने लगती हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या कहता है? मिलजुल कर दूसरों को भी उतना ही सम्मान देकर उनकी बात सुनना और अपने ऊपर कार्य करना, चीजों को सही दिशा में आगे लेकर जाना, ये सेकंड पार्ट था। जहां पर अहंकार कम, सबसे मिलकर चलना चाहता था। कितने लोगों को ये बात समझ आई? ये लर्निंग्स आपको बहुत आसानी से आकाशिक से मिल जाते हैं। इन्हीं को हीलिंग कहते हैं। फिर हम क्या करते हैं, डिवाइन लाइट को, जो ईश्वर की जो दिव्य ऊर्जाएं हैं, उनके द्वारा हम हीलिंग लाइट के द्वारा ये ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं। ठीक है, जिससे हमारा रास्ता क्लियर होता है। हम अपने लिए भी कर सकते हैं और हम क्लाइंट के लिए भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये? पता कैसे चलेगा बिना आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन करे? बताइए। ओपन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? every healing in every healing you have to open the records. Without opening the records you cannot heal.
बिना और रिकॉर्ड्स ओपन करे हीलिंग नहीं हो सकती है। रिकॉर्ड्स ओपन होंगे तभी तो किताब में कुछ बदलेगा भाई, जब किताब ही नहीं खुलेगी तो बदलेगा कहाँ। अंडरस्टूड। लेसन्स भी उसी में है। इंटीग्रेट आपके अंदर होगा तो भी वहीं पर लिखा जाएगा कि ये सोल अब इस रास्ते पे, सही रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। आई होप दैट मेक सेंस, राइट। अब आती है, ये तो हमने समझा सोल कॉन्ट्रैक्ट हीलिंग, ये हमने समझा आपका अबंडेंस हीलिंग। अब आइए, किसी का कोई कर्ज है, किसी ने कुछ पितृ दोष है, गुरु का कोई दोष है, ये तो बता दिया पंडित जी ने पितृ दोष है। कहाँ से आया भाई ये पितृ दोष, क्यों लगा, किस वजह से लगा, क्या पितरों से कोई गलती हुई, आइडेंटिफाई करके आप रिलीज कर सकते हो, सो दैट ये कंप्लीटली आपके साथ अलग हो जाए। इट डजेंट रियली स्टे विद यू। तो एनी सॉर्ट ऑफ कर्स, हमें नहीं पता होता है हमने गलती से किसी का दिल दुखा दिया है तो पता होता है क्या? वी डोंट रियली नो अबाउट इट, राइट? तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो क्यों है, व्हाई दीज ब्लॉकेजेस कीप कमिंग। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आई कैन ट्रूली से दैट, जिनको ये फील होता है कि टाइम के साथ हमारे साथ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, कभी भी चीजें ठीक जगह पे नहीं पहुंचती हैं, चीजों का रिजल्ट सही नहीं मिलता है, तो देयर कैन बी अ कर्स। नजर हो सकती है, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि नजर लग जाती है, किसी को बताते ही काम नहीं बनता, होता है ना। नजर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और जरूरी नहीं है कोई आपके बुरे में है तभी नजर लगाता है, ऐसा होता है क्या? इट डजंट रियली वर्क लाइक दैट। आप कहते हैं एक माँ की भी नजर लग जाती है, किसी ने इतना कहती है वाह इसका तो ये काम हो गया, बस गया कल सुबह, ठीक है। तो वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसको भी रिलीज कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, उससे भी सुंदर बात, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा, कोई नजर आपको छुएगी भी नहीं, ठीक है। कोई नेगेटिव एनर्जी आपको एंटर नहीं करेगी, करेक्ट। और दैट इन दैट केस यू विल लॉक योर ऑरा, जो हमने कल किया था ना आकाशिक हीलिंग से ऑरा एंड चक्रास पे काम कर, ठीक है। तो फिर आप बहुत पावरफुल हो जाते हो। सिमिलरली यू कैन वर्क ऑन ब्लैक मैजिक, सेम तरीके से हम ब्लैक मैजिक पे काम करते हैं। आई होप हीलिंग सबको समझ आई है, हीलिंग कैसे की जाती है, कितने लोगों को समझ आया? ठीक है। तो हर हीलिंग में हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड्स ओपन करेंगे। इनफैक्ट फॉर ऑरा एंड चक्र ऑल्सो हम हीलिंग कहाँ करेंगे, आकाशिक लाइब्रेरी में। एनर्जी कहाँ से लेंगे, आकाशिक की ऊर्जा लेंगे, ओके। अब बात आती है यहाँ पर कितने लोग आकाशिक हीलर्स बनना चाहते हैं। ये तो हो गया है, चलिए हम क्लाइंट की हीलिंग कर रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ अस रियली फील कि मुझे आकाशिक करना है या मुझे आकाशिक रीडर या हीलर बनना है थॉट प्रोसेस में? चलिए, ग्रेट। तो जितने लोग आकाशिक हीलर्स बनना चाहते हैं, आपकी हीलिंग बताती हूँ किस लेवल पर होती है, ध्यान से सुनिएगा। आकाशिक रीडर्स और हीलर्स की जो हीलिंग होती है वो बहुत डेप्थ में होती है, बहुत डेप्थ में। डेप्थ में होने का मतलब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आकाशिक रीडर्स और हीलर्स क्योंकि वो हीलिंग करते हैं तो कहाँ पर करते हैं, आकाशिक लाइब्रेरी में करते हैं। दे कीप कनेक्टिंग इन द आकाशिक लाइब्रेरी। यहाँ पर क्या होता है, सब नेगेटिविटी रिमूव होनी शुरू हो जाती है। तो यू आर फिल्ड विद अनकंडीशनल लव, क्योंकि अब आपको पता है कि मैं एक सोल हूँ। आपका शिफ्ट हो गया यहाँ से, मैं दिव्या हूँ, इससे शिफ्ट होकर कि नहीं मैं पहले एक सोल हूँ बाद में दिव्या हूँ। अभी तक हम क्या सोचते हैं, मैं पहले दिव्या हूँ बाद में एक सोल हूँ। अब मैं कैसे हूँ, मैं पहले एक सोल हूँ बाद में दिव्या हूँ। जैसे ही मैं खुद को सोल के रूप में देखूंगी, आप भी मुझे सोल के रूप में नजर आओगे। जैसे ही आप मुझे सोल के रूप में नजर आओगे तो समझ आ जाएगा सब कुछ पुराना है, वहीं का वहीं छोड़ दो, क्यों नया बनाना है। आई होप दैट मेक सेंस, इजी हो गया। देन कम्स द सेकंड पार्ट ऑफ इट। अब जब हम अपने आप को सोल के रूप में देखते हैं तो एवरी सोल, हर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, ठीक है। तो वहां से हम इस अनकंडीशनल लव को एक्सपीरियंस करते हैं। जहां पर मैं अच्छा हूं या बुरा हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लाइन कही है ना भगवान जो एक भजन में बड़ी सुंदर सी पंक्ति है, हरि में जैसो तैसो तेरो, मैं जैसा भी हूं मैं आपका हूँ, तन भी तेरो मन भी तेरो। तो ये बड़ी सेट है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे अंदर ये भावना आ जाती है कि मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ। और फिर ये प्रेम बढ़ने लगता है, मतलब दिस कनेक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर। आई होप यू अंडरस्टैंड दी सेकेंड पार्ट ऑफ इट। अब तीसरा पार्ट दिखाती हूँ। इसके बाद विश्वास बढ़ने लगता है। You start, accepting what is happening in your life. ये सिर्फ आकाशिक लीडर्स की बात कर रही हूँ, हर किसी की हीलिंग इतनी डीप में नहीं होती है, क्योंकि हर हीलिंग सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर होती है। ये प्रॉब्लम के ऊपर हीलिंग नहीं हो रही है, ये सोल के ऊपर हीलिंग हो रही है, स्पिरिचुअल हीलिंग हो रही है, क्योंकि आकाशिक लीडर्स रेगुलर कनेक्ट करते हैं इन एनर्जीज में, जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। अब यहाँ पर क्या है, ईश्वर की योजना पर होने लगा है विश्वास। तो इसके आगे भी एक पंक्ति बता देती हूँ, वो भी सुनिएगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। कितने लोग समझ पाए?
चेंज हो गया पर्सपेक्टिव। अभी तक कहते थे मेरी तरह, मेरे मुझे ये चाहिए, मुझे दीजिए। अब हम क्या कह रहे हैं, प्रभु आप जो कर रहे हैं वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है। आप जो मेरे लिए निर्णय करेंगे वो बहुत अच्छा है। इसके बाद आपका सिर झुकता है, फिर आपके अंदर विनम्रता आती है, क्योंकि आपको समझ आता है कि मैं तो बस चल रहा हूँ, करने वाले वो है। तो इसके आगे भी एक पंक्ति बोलते हैं, आज मैं बहुत मजबूर हूँ, सब अपने आप याद आ रही है तो मैं आपको बताती जा रही हूँ। बड़ी सुंदर सी लाइन है, आप लोगों ने निश्चित सबने सुनी होगी, जिसमें हम ये कहते हैं कि जो हो रहा है उसके कर्ता आप हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो मेरी नाव चल रही है वो नाव चलाने वाले आप हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये समझ आता है कि कर भी मैं कुछ नहीं रहा हूँ। ठीक है, और सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ से ग्रैटिट्यूड डेवलप होता है। अब क्या आएगा, ग्रैटिट्यूड ही आएगा ना, धन्यवाद ही तो करेंगे प्रभु का। अब यहाँ से आप क्या करते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब आपके अंदर ईश्वर का, जब आपके अंदर ग्रैटिट्यूड का भाव आता है, इससे फायदा क्या होता है, जो आप यूनिवर्स को देते हैं वो 5 गुना होकर आपको रिसीव होना शुरू हो जाता है। कितने लोग इस बात को समझ पाए। ना कोई शिकायत, सिर्फ प्रेम। ऐसा नहीं है दिल नहीं दुखेगा, कोई गारंटी लेता है दिल नहीं दुखेगा? दुखेगा। कोई कह सकता है पेन नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। मगर अब ये ग्रैटिट्यूड के साथ लेंगे आप उस पेन को भी, क्योंकि आपको पता है अभी कार्मिक सेटलमेंट्स हो रहे हैं, और उस लेसन को भी जो आपको मिल रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? आ रही है समझ? नहीं आई? अब यहां से क्या क्या हो रहा है, आइए समझते हैं कि इससे हमें क्या प्राप्त होता है। सबसे पहले पेशेंस, धैर्यता। क्योंकि हमने क्या सीखा, जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो उसमें भी मेरे लिए कोई भलाई है। तो अब क्या आ गया, पेशेंस आ गया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल। आप एक जाम में फंसे हैं। ठीक है, अब जाम में फंसे हैं तो आपके मन में आ रहा है, हे भगवान मैं लेट हो रहा हूँ, आज जाम लग गया, बहुत परेशान है। अब हम नेगेटिविटी दे रहे हैं, फंस गया, काश में जल्दी निकल गया होता। एक दूसरे से झगड़ा कर ले, मान लीजिए दो लोग बैठे हैं आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तुमने देर करा दी, तुमने देर करा दी, जनरली यही होता है। यस। अब इसका दूसरा पहलू देखिए, जाम हट जाएगा क्या आपस में क्रिप करने से, एक दूसरे को टेढ़ा मेढ़ा बोलने से? हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, उल्टा एनर्जी खराब होगी या नहीं होगी? अब इसका दूसरा एस्पेक्ट ये कहता है कि आपने कहा इसमें भी मेरे लिए कुछ भलाई होगी कि ये जाम लगा है, प्रभु, वरना मैं हो सकता है और 10 मिनट पहले निकल जाता। आप जैसे ही अपने आप को ये बात कहेंगे, बिलीव कीजिएगा, रास्ता निकल के आ जाएगा। अगर आप 10 मिनट लेट पहुंचेंगे तो उस 10 मिनट में भी आपका फायदा होगा, और ये नोटिस कर लीजिएगा। मगर अगर आपने उसी मोमेंट पे क्रिप करना शुरू किया, झगड़ा करना शुरू करा, जो काम सही होना होगा ना वो भी सही नहीं होगा। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं इस बात को? यहां से आता है लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस। बहुत पेशेंस आता है। ठीक है, दूसरी चीज, मैंने कहा ना, जब आप खुद को सोल के रूप में देखेंगे आप दूसरे को भी सोल के रूप में देखेंगे। यहां से आता है हर किसी के लिए प्यार। आपकी जो नेगेटिविटी ना, आप उसको रिलीज कर देते हो, यू आर नो मोर नेगेटिव ना। फिर क्या आता है, तीसरी चीज, आपके अंदर आता है समर्पण। जो हो रहा है, जो होगा वो बढ़िया ही होगा, तो सरेंडर मोड में आ जाते हो आप, हर चीज को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करते। चौथी चीज, आपके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट बनी रहती है, क्योंकि आप हर मोमेंट में अपने प्रसन्न हो। और प्रसन्नता, विश्वास कीजिएगा, ना आईफोन आने से प्रसन्नता होती है, ना गाड़ी आने से। वो सब टेम्पररी है। एक गाड़ी आते ही दूसरे का विचार आ जाएगा 3 दिन के अंदर, हो सकता है 5 दिन के अंदर आ जाए। ठीक है, एक आईफोन लेने के बाद दूसरे की प्लानिंग शुरू हो जाएगी जैसे ही वो लॉन्च होगा। होता है या नहीं होता है? जो प्रसन्न होता है ना, वो सिर्फ वही जुड़कर होता है, यहां से नहीं हो सकता। फिर क्या होता है, आपको बताती हूँ, प्रभु जी की कही हुई बात ध्यान से सुनिएगा। एक बार मैं इस्कॉन में, इसकी चर्चा चल रही थी, मैंने कई सेशंस में बताया, आपको जरूर बताऊंगी, आप सुनेंगे बहुत आनंद आएगा आपको। एक बार दिल्ली में सुबह 5:30 बजे बहुत तेज अर्थक्वेक आया था। मुझे ध्यान है, मैं उस समय मॉर्निंग मेडिटेशन ले रही थी। तो उसी के कुछ दिन बाद मैं इस्कॉन टेम्पल गई, वहां पर मैं जो है प्रभु जी के मुंह से ये व्याख्या सुन रही थी। उन्होंने कहा, जब सुबह 5:30 बजे भूकंप आ रहा था तो हम सब लोग बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे थे।
आप जानते हैं इस्कॉन टेम्पल कितना बड़ा होता है, कितने सुंदर बड़े बड़े झूमर लगे होते हैं। वो कहते हैं उस समय पर हमने क्या देखा, वो झूमर बहुत तेज तेज हिल रहा था, बहुत तेज तेज वो मूव कर रहा था। एक व्यक्ति होगा, जो एक आम व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा, अरे घर से भागो भागो, सब चलो बाहर चलो, अर्थक्वेक आ रहा है। अब वो कहते हैं हम क्या कर रहे थे, हमारी महामंत्र चैंटिंग और तेज हो गई, क्योंकि हमें कल का कोई जिद है नहीं था। हमें पता है जहां जाएंगे ठाकुर जी के पास जाएंगे। यही एक डिफरेंस है। आई होप हम इस बात को समझ रहे हैं। अंदर से प्रसन्न है तो हमें किसी भी चीज से भय नहीं लगता। जो होगा, क्या पता अगला पल तो यहाँ बैठे बैठे क्या हो जाए, किसी को नहीं पता। मगर एटलीस्ट हमें ये पता है जो होगा उसमें कुछ कल्याण ही छुपा होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। और आपको ये बात बता दूं, जो इस तरीके से ईश्वर में भक्ति में आ जाता है ना, उसका कभी अनिष्ट नहीं होता है। श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं लिखा है, पढ़ लीजिए, लिखा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझसे इतना प्रेम करना सीख जाता है ना, उसकी व्यवस्था और उसका ध्यान रखता हूं मैं स्वयं। वो खुद ध्यान रखते हैं अपने उन भक्तों का। और भक्ति भी हम नहीं चुनते हैं, अपने भक्तों को भी वही चुनते हैं। आप बताइए कितनी सुंदर है ये। सारी चीजें हमारे शास्त्रों में है, पढ़ेंगे तो हम इसे महसूस कर पाएंगे। और मैं आपको एक बार बताती हूँ, ये भी कहते हैं लॉजिकली एक तर्कशील व्यक्ति सिर्फ अपने आसपास की चीजों के आंसर्स ढूंढ सकता है, मगर ईश्वर के दर्शन करने के लिए हमें प्रेम को महसूस करना बहुत जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सिर्फ ज्ञान से कार्य नहीं होता है। पढ़ लीजिए, मैं आपको इसको भेज भी दूंगी अगर किसी को चाहिए, और मैं आपको ये बता दूंगी कौन सी पढ़िएगा जो बहुत आसान शब्दों में आपको समझ आ जाए। उसमें ये भी लिखा है कि सिर्फ ज्ञान से कार्य नहीं चलता है, महसूस करने से कार्य चलता है। ज्ञान लेने से अध्यात्म नहीं आता है, अध्यात्म आता है महसूस करने से। ज्ञान लेना हमें कहता है परमात्मा है, यही तो पढ़ते हैं हम। ज्ञान का मतलब क्या है, ईश्वर हमारे बाहर है, हमारे भीतर है। ये तो हम कब से पढ़ रहे हैं। मगर अगर हम ईश्वर को महसूस ही ना कर पाए तो पढ़ करके क्या फायदा, बताइए, है या नहीं है। फिर तो हम कह रहे हैं कि मूर्ति में भी भगवान नहीं है, वो भी सिद्ध करके दिखाइए। तो कहने का मतलब ये है, आकाशिक आपको वो महसूस ही कराने जा रहा है कि आप एक आत्मा है। कैसी आत्मा है, यू आर अ प्योर पीसफुल एंड डिवाइन सोल। आप ईश्वर का अंश है। और ये आपकी यात्रा है, देखिए अपनी यात्रा, सॉर्ट आउट कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को, और अंदर से उस प्रसन्नता को महसूस कीजिए। चेहरे पे लाइए मुस्कुराहट, क्योंकि जीवन बहुत सुंदर है। और हर दिन, हर सांस उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी, जितना हम यहाँ पर बैठे हैं। एक एक क्षण हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर क्षण हमें परमात्मा से जोड़ सकता है। अब ये हमारी मर्जी है कि हम उसे परमात्मा से जुड़ करके समय बिताएं, या फिर अननेसेसरली ओवर थिंकिंग में, अपने चीजों को कंट्रोल करने में और दूसरों को ब्लेम करने में बिताएं। कितने लोग इस हीलिंग को समझ पाए, बताइए कितने लोगों तक पहुंची ये बात, राइट। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगी, अब अगर आपको ये हीलिंग समझ आई है, ये हीलिंग तो आकाशिक रीडर की होती है। क्योंकि क्यों होती है उसकी ये हीलिंग, क्योंकि वो बहुत गहराई से इन एनर्जीज को महसूस करता है, बहुत गहराई से। वो इस साइलेंस को महसूस करता है। कौन सी साइलेंस, कि कल क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, ऑफिस में क्या होगा, वो साइलेंस नहीं। एक्चुअल रियल साइलेंस को, जो क्या कहती है, जो ये कहती है कि सब तरफ सुकून है, आपके अंदर सुकून है। जो कहती है यू आर अ सोल, आप पहले एक आत्मा हो, बाकी जो आपका नाम है बाद में वो आप हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको एक और चीज बताते हो, आपको ऐसा महसूस होता है, आप साक्षी भाव से चीजों को देखते हो। साक्षी भाव से देखने का मतलब क्या है पता है। अब आप सोचो मैं एक आत्मा हूं, तो आपको क्या लगेगा, ये एक जर्नी चल रही है और मैं साक्षी भाव से खुद को देख रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। लाइक एक मूवी स्क्रीन होती है ना, जैसे स्क्रीन पे सब अपने अपनी किरदार का रोल प्ले करते हैं, दैट्स इट। ऐसी सी फीलिंग, तो वो भी आप समझने लगते हो, फिर आपको इफेक्ट नहीं होता है किसी भी पेन का। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपके अंदर ग्रैटिट्यूड आ गया, पेशेंस आ गया, यू आर फिल्ड विद अनकंडीशनल लव। अब ईश्वर के प्रति आपका समर्पण भाव जागृत हो गया। और इसके साथ क्या होगा, होप होगा या नहीं होगा, बहुत होगा, बहुत होप होगा आपके अंदर, क्योंकि आपको पता है सब अच्छा ही होगा। क्लियर है सभी को व्हाट आर हीलिंग्स। क्लाइंट की हीलिंग कैसे करेंगे ये समझ आया, उनके रिकॉर्ड्स को देख के, और अपनी हीलिंग भी ऐसे ही करेंगे। हमारी हीलिंग का एक सबसे अच्छा कारण, एक सबसे अच्छा तरीका जो आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर का होता है, वो क्या होता है, कि वो इन एनर्जी से कनेक्ट कर जाता है, और ये एनर्जी उन्हें खींचती है। जब ये एनर्जी उन्हें खींचती है तो क्या होता है, वो इस डिवाइन ब्लेसिंग को हर सांस में महसूस करता है। आई होप दैट मेक सेंस।
अब आप लोग बताइए कि आप प्रिपेयर हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स करना है? कितने लोगों को करना है? हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी? अभी भी जो है आवाज आवाज इन द सेंस, अभी भी आपके चेहरों पे जो क्लैरिटी क्यों नहीं है या नहीं है? है। नाउ इट्स फाइन। सो आइए, एक सवाल सोचिए अपने विषय में। थिंक अबाउट वन क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड। वो सवाल कैसा होना चाहिए? सोल लेवल क्वेश्चन होना चाहिए। कहने का मतलब ये, वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस शुड नॉट बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अभी स्टार्टिंग में आप अट्यून नहीं है, और हम बहुत लंबा सेशन नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है, वी कैन नॉट गेट वेरी डीप इनटू इट। ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस। टू टेक अ क्वेश्चन, एक सवाल लीजिए, बट वो सवाल कैसा होना चाहिए मैं आपको समझा देती हूँ। वो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, जैसे प्रेजेंट में इस व्यक्ति के साथ मेरे को प्रॉब्लम क्यों आ रही है, प्रेजेंट में मेरे साथ ये फाइनेंशियल इशू क्यों है, प्रेजेंट में मेरे बिजनेस में ये ट्रबल क्यों है, और इसका क्या सोल्यूशन है। इस तरीके का कोई भी सवाल आप ले सकते हैं। मैं हमेशा बीमार क्यों रहता हूँ, अभी हम पैटर्न पे नहीं जाएंगे, मैं इस समय बीमार क्यों हूँ, ये हमारा सवाल। आई होप दैट मेक्स सेंस। क्लियर है सभी को? सोचिए एक सवाल और करिए कैमरा ऑन, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं शुरू। सभी लोग अपने कैमरास ऑन करेंगे, सवाल सोचेंगे। इसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी, बिकॉज आई नॉट गिव यू दिस रिकॉर्ड।